बिहार के एक छोटे से गांव नरकटिया में सरसों के खेत हवा के साथ लहराते थे। शाम ढलते ही गांव पर एक मीठी सी उदासी उतर आती। उसी गांव में रहता था रवि, जो शहर से पढ़कर लौटा था। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में अपने गांव को बदल देने की चाह। रवि की मुलाकात बचपन की दोस्त काजल से हुई। काजल अब पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। उसकी आंखों में किसी गहरे दर्द की परछाई थी। दोनों अक्सर तालाब के किनारे मिलते। ठंडी हवा में काजल का दुपट्टा रवि के कंधे से टकराता तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती। बातें करते करते दोनों के बीच फिर से वही पुराना अपनापन जाग उठा। काजल की खामोशी रवि को खींचती और रवि की मौजूदगी काजल को सुकून देती। एक रात गांव में चोरी हुई। सरपंच के घर से पुराने सिक्के और जमीन के कागज गायब थे। शक की सुई शहर से आए रवि पर घूमी। लोग कानाफूसी करने लगे। काजल ने रवि का साथ दिया ऐसे तिने, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ गया, क्योंकि उसने उसी रात किसी को सरसों के खेतों में भागते देखा था। धीरे धीरे रवि और काजल की नजदीकियां बढ़ीं। अंधेरी रातों में छत पर बैठकर बातें, हाथों का अनायास छू जाना, दिलों का एक दूसरे की धड़कन पहचान लेना, सब कुछ चुपचाप गहराता गया। काजल के भीतर छुपा डर रवि के सीने से लगते ही पिघल जाता। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ चाहत नहीं, भरोसे की जरूरत भी है। सच्चाई तब सामने आई जब रवि ने देखा कि महतो भाई, सरपंच का रिश्तेदार, रात में खेतों के रास्ते शहर की गाड़ी में कुछ थैले भर कर रख रहा है। रवि ने काजल को साथ लिया। दोनों ने छुपकर पुलिस को खबर दी। छापे में चोरी का माल बरामद हुआ। गांव को पता चला कि सारा इल्जाम रवि पर डालने की साजिश रची गई थी। गांव वालों की आंखें शर्म से झुक गईं। सरपंच ने रवि से माफी मांगी। उसी शाम सरसों के खेतों में डूबते सूरज के सामने रवि और काजल साथ खड़े थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और दिलों में नया भरोसा। काजल ने धीरे से रवि का हाथ थामा। अब डर नहीं था, बस एक सुकून था कि अंधेरे में भी साथ मिल जाए तो रोशनी मिल ही जाती है। पुलिस की कार्रवाई के बाद गांव नरकटिया में हलचल मच गई। महतो की गिरफ्तारी हुई तो उसके साथियों के नाम भी सामने आने लगे। चोरी सिर्फ शुरुआत थी। जमीन के कागजों के जरिए कई गरीब किसानों की जमीन हड़पने की साजिश रची जा रही थी। रवि ने शहर से अपने वकील दोस्त को बुलाया। सबूत इकट्ठा हुए, बयान दर्ज हुए। गांव पहली बार अपने हक के लिए एकजुट खड़ा हुआ। इसी उथल पुथल के बीच काजल के दिल का बोझ हल्का हुआ। जिस डर ने उसे महीनों से चुप रखा था, वह अब भरोसे में बदलने लगा। रात को छत पर ठंडी हवा बह रही थी। काजल ने रवि के कंधे पर सिर रख दिया। कोई शोर नहीं, बस दो दिलों की धड़कनें। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच एक खामोश वादा था कि चाहे हालात कैसे भी हों, वे साथ नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह पंचायत बैठी। सरपंच ने खुले मन से माफी मांगी और रवि के सुझाव पर गांव में रात की चौकी और रजिस्टर शुरू हुआ। जिन किसानों की जमीन छीनी गई थी, उनके कागज लौटे। नरकटिया में पहली बार लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ हफ्तों बाद सरसों के खेत फिर से पीले हो उठे। रवि ने गांव में छोटा सा लाइब्रेरी कम क्लासरूम खोल दिया। काजल वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। शाम ढलते ही दोनों तालाब के किनारे बैठते। हवा में मिट्टी की खुशबू, पानी पर उतरता चांद और दिलों में सुकून। रवि ने कहा, डर की वजह से सच छुपा रहे तो अंधेरा बढ़ता है। काजल मुस्कुराई, और जब साथ मिल जाए तो अंधेरा भी रास्ता दे देता है। सरसों के खेतों के बीच खड़े होकर उन्होंने अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया, बस उसे जिया। गांव ने भी सीख लिया कि अफवाहों से नहीं, सच्चाई से रोशनी आती है। और नरकटिया की शामों में अब कानाफूसी नहीं, उम्मीद की आहट सुनाई देने लगी।